दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं बनता कि एफआईआर दर्ज होने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ही जानी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिए गए जजमेंट में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है, उस दशा में पुलिस के पास कोई ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती कि वो उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, अर्थात पुलिस बाध्य है एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, वह एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। दरअसल वर्तमान मामला एक एसएलपी के रूप में आया है, एसएलपी नंबर 31/54/2024, जो कि प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात से है, जिसमें प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने विरुद्ध हुई एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया था और कहा था कि उनके विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई है वह बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दर्ज की गई है। उन्होंने ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2014 में दिए गए लीडिंग जजमेंट का सहारा लेते हुए कहा कि ललिता कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ललिता कुमारी जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि हर मामले में प्रारंभिक जांच होनी चाहिए, बल्कि केवल कुछ ही मामलों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, वहां जहां नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वहां जहां पर कुछ लिमिटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बताए, जैसे कि फैमिली मैटर्स हुए या कमर्शियल डिस्प्यूट है या मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, केवल वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा जो कि गुजरात के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, 2003 से 2006 तक भुज में रहे। उस दौरान भुज में लैंड अलॉटमेंट में कुछ इरेगुलरिटी पाई गई थी। उन इरेगुलरिटीज के संबंध में साल 2010 में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। इसी एफआईआर को इन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया, वहां से इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, तब ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ललिता कुमारी में दिया गया लीडिंग जजमेंट यह स्पष्ट करता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केवल उन्हीं केसेस में होगी जहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है, परंतु जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है वहां पर पुलिस के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, यानी कि पुलिस को वहां पर एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। पुलिस बाध्य है एफआईआर दर्ज करने के लिए। हाल ही में देखा यह गया है कि शुरू में जब ये ललिता कुमारी जजमेंट आया था नया नया, तब तो कुछ सरगर्मी बढ़ी, थानों में कुछ एफआईआर दर्ज हुई लोगों की, मजिस्ट्रेट के थ्रू भी हुई, लेकिन बाद में फिर वही उसी पुराने पैटर्न पर आते चले गए। मैक्सिमम केस में देखा जा रहा है जब भी कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है, या तो पुलिस वाले उसको टाल देते हैं या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर उसको अटका देते हैं, और अगर वह मजिस्ट्रेट के पास जाता है 156 या किसी और तरीके से, तो वहाँ भी ये होता है कि वो मजिस्ट्रेट भी पुलिस से एक इंक्वायरी मांग लेते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा से रिफ्रेश कर दिया है। लीडिंग जजमेंट जो 2014 का दिया गया था उसको बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है, उसको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। यह लीडिंग जजमेंट देने वाली बेंच जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीबी वार्ले की थी। मैं आपको बता ही चुका हूँ, एसएलपी नंबर 31/2024 प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के नाम से मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।